मेरे साथियों, मैं अभी अपने निवास में हूँ और थोड़ी देर में ही मैं प्रस्थान करूँगा अपने विद्यालय की ओर। वहीं पर मेरा स्टाफ बैठता है, जहाँ पर मैं अपने स्टाफ के साथ दिनचर्या की चर्चा करता हूँ। और ये आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद विहार है और इस समय काफ़ी हरियाली भी है। और हमारे जो ये परिवार है, ये घर है, ये निवास है, ये हमारा मंदिर है। तो मैं थोड़ी देर में आज की दिनचर्या शुरू कर रहा हूँ और फिर आपको बताऊँगा आज क्या क्या हुआ, क्योंकि रोज़ाना ही मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ, आपको पता ही है। आज मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा आउटिंग करूँ। मेरी इच्छा है कि जैसे गार्गी नदी है, जिसको गोला नदी भी कहते हैं, और हमारी कुमाऊँ की बहुत प्रसिद्ध नदी है। कि आज की दिनचर्या मेरी शुरू होगी गार्गी नदी से। इसी को गोला नदी बोलते हैं, इसी को गार्गी नदी बोलते हैं। पुराणों में एक गार्गी नदी है और एक कुमाऊँ की प्रमुख नदी है, क्योंकि इस नदी के द्वारा, जहाँ ये देखिए इधर काठगोदाम है और इधर हल्द्वानी है, तो ये जो गार्गी नदी है, गोला नदी है, ये लाखों लोगों को रोजगार देती है। इसमें एक प्राकृतिक स्रोत आपको दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार के छोटे छोटे प्राकृतिक स्रोत, इनको हम गधेरा भी कह सकते हैं, छोटा गधेरा। पहाड़ में गधेरा शब्द कहते हैं, गाड़ गधेरा, इसको हम गाड़ कहते हैं नदी को। और ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसको हम गधेरा बोलते हैं। ये प्राकृतिक स्रोत है। तो इसमें, इस गोला नदी में या गार्गी नदी में, इसमें जमरानी, हैड़ा खान, नैनीताल, बिजिया घाट, ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ से ये गधेरे इनमें मिलते हैं और तब जाके नदी का रूप लेती है। मैं यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ, ये जो मार्ग है, थोड़ा आप उधर आ जाएंगे जो ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये देखिए, ये सितारगंज को जा रही हैं, चोर गलियाँ को जा रही हैं, और इधर चोर गलियाँ, सितारगंज, नानक बत्ता, गोलापार, ये सारा क्षेत्र का यहाँ से जाने का माध्यम है ये पुल। और इस पुल के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए एक बहुत पुराना पुल दिखाई दे रहा है, बहुत पुराना पुल है, ये बहुत पुराना पुल दिखाई दे रहा है आपको, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है जो सामने दिखाई दे रहा है। और उस पुल के बाद जो है, यहाँ पर अंग्रेज़ों के पुल मैंने दिखाया आपको, रेलवे स्टेशन भी है, काठगोदाम का रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है सामने। ये काठगोदाम का रेलवे स्टेशन है, ये सामने रेल खड़ी है, देखिए, ये अंतिम रेलवे स्टेशन है। ये काठगोदाम का अंतिम रेलवे स्टेशन है जो आपको दिखा रहा हूँ। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए गोला बैराज, ये गोला बैराज पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। और यहाँ पर एक बांध है छोटा सा, उस में अपने परिवार के साथ लोग यहाँ पर एक प्रकार से पिकनिक मनाने आते हैं। जो गोला नदी है, इसको गार्गी नदी कहा जाता है, मैंने अभी बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये रोटी परिवार पालने का एक साधन भी है। इस नदी में जब काम शुरू होता है, ये बरसात चल रही है अभी, ये लगभग अक्टूबर के माह में नदी, ये जो पानी आ रहा है बंद हो जाएगा और अक्टूबर के बाद इसमें काम शुरू हो जाएगा। तो इसमें यहाँ से लेकर आपके लालकुआ तक जो है, हमारे मजदूर लोग इसमें काम करते हैं। इस रेते को छानते हैं। ये जो पत्थर आ रहा है, ये बुलडोजर, ये स्टोन के सर में जाता है और वहाँ पर उन पत्थरों को तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस नदी पर हमारे हज़ारों लोग उनको रोजगार मिलता है। कई मजदूर हमारे, ज़्यादातर बिहार से, अगर बिहार की बात मैं करूं तो बिहारी मजदूर हमारे इस नदी पर बहुत काम करते हैं। एक तो मैंने बताया कि हज़ारों लोग नदी पर काम करते हैं, अक्टूबर से काम शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो मजदूर हैं,
जब वो गाड़ी को भर देते हैं तो वो गाड़ियाँ स्टोन केसर में जाती हैं, और स्टोन केसर में जब जाती हैं तो वहाँ तरह तरह से छोटी गिट्टी, बड़ी गिट्टी, तरह तरह के जो नाप होती है, जो आवश्यकता होती है भवन निर्माण की, उसके अनुरूप वो गिट्टियाँ बनती हैं, रेता बनता है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्रेशर भी काफ़ी हैं हल्द्वानी में। अगर संख्या दी मैं बताऊँ तो हल्द्वानी से लालकुआ तक लगभग 20 से 30 स्टोन केसर इस समय हैं, और क्रेशर के अंदर भी हर क्रेशर में लगभग 500 लोग तो काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है हल्द्वानी, ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि वो सब लोग इन स्टोन केसर से खनन सामग्री लेकर बरेली, शाहजहाँपुर, पहाड़, दूर दूर तक, लखनऊ तक भी, दिल्ली तक भी ये जो गिट्टी है और ये रेता है गौला नदी का सबसे उत्तम माना जाता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये जो गौला नदी है ये रोज़गार का बहुत बड़ा साधन है। अभी गार्गी नदी और गौला पुल की बात हो रही है। ये जो नदी आ रही है कुमाऊं से आ रही है, इसमें नैनीताल, भीमताल, जमरानी, हैड़ा खान, भुजिया घाट, ये सब इधर की हो रही है। और वहीं से कई नाले और जो प्राकृतिक स्रोत हैं हमारे, गाड़ गधेरे, गाड़ तो ये हो गया नदी, और गधेरे इसमें मिलते हैं। आप देखो, मैं जड़ दिखा रहा हूँ, वो पुल की जड़ देखिए, ध्यान से देखिए, इसके पुल के जड़ पर ये पानी चल रहा है और ये जड़ बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। इसकी जड़ में ये सारा सीमेंट निकल चुका है, और अति शीघ्र अगर इसका उपचार नहीं हुआ, इसकी देखभाल नहीं हुई, इसका सर्वे नहीं हुआ, तो ये पुल कभी भी ढह सकता है, कभी भी गिर सकता है, और कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार देखिए वो 3 व्हीलर आ रहा है, ये गाड़ी जा रही है, कभी कभी इस पर 4-4, 5-5 गाड़ियाँ एक साथ चलती हैं। ये सितारगंज, चोरगलिया, गोलापार जाने का मुख्य रास्ता, और अगर ये पुल टूट गया महीनों तक बहुत दिक्कत आ जाएगी हमारे निवासियों को, जो गोलापार के निवासी हैं। और पूरा इधर काफ़ी व्यापार भी है, काफ़ी स्टोन केसर भी हैं सितारगंज में, सिडकुल कंपनी है। और इसलिए मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि ये जो पुल है इसकी देखरेख तुरंत करनी चाहिए, और जो एक पिलर है, विशेषकर एक पिलर, इसको तुरंत ठीक करना चाहिए, ताकि ये जो हमारा पुल है ये सुरक्षित रह सके। कल फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगा। धन्यवाद।